श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री प्राण कृष्णदास बाबा जी का चरित्र। श्री प्राण कृष्णदास बाबा जी, कालीदह, वृंदावन। ये वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है जहाँ बीच बीच में भिखमंगे बैठे हैं। जो यात्री इधर से निकलते हैं उनसे ये पैसे मांगते हैं। कोई कोई उनके पीछे पड़ जाते हैं और जब तक कुछ ले नहीं लेते उनका पीछा नहीं छोड़ते। ये 100 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृद्ध बाबा जी भी कालीदह के निकट अपनी कुटिया से निकलकर यहाँ बैठे हैं। वे यात्रियों से कुछ लेने के लिए नहीं, उन्हें कुछ देने के लिए यहाँ बैठे हैं। भिखमंगे जिस तरह यात्रियों से कुछ लेने को उनके पीछे पड़ जाते हैं, ये उन्हें कुछ देने को उनके पीछे पड़ जाते हैं। पर इनका पीछे पड़ने का तरीका दूसरा है। वे किसी यात्री को आता देख, स्त्री हो या पुरुष, वृद्ध हो या बालक, उसे दंडवत करते हैं और कुछ प्रसाद ले जाने को कहते हैं। प्रसाद को मना कौन करता है? जब वो प्रसाद लेने निकट आता है तो उसे प्रसाद का कणिका देते हुए और छल छलाते नेत्रों से उसकी ओर प्रेम से देखते हुए विनयपूर्वक कहते हैं, कृष्ण कथा सुनोगे? उस समय की इनकी भावभंगी ऐसी होती है कि उसे कृष्ण कथा में रुचि ना हो तो भी कहना पड़ता है सुनेंगे। फिर ये उसे कृष्ण की कोई मधुर कथा सुनाकर उनकी ऐसी छवि प्रस्तुत करते हैं जो जीवन भर के लिए उसके हृदय में अंक कर रह जाती है। कौन है ये वृद्ध बाबा जी और इन्हें रास्ता चलते लोगों को कृष्ण कथा सुनाने की ऐसी क्यों पड़ी रहती है? ये कालीदह के प्राण कृष्णदास बाबा हैं। कृष्ण कथा में इनके प्राण बसते हैं। ये कृष्ण कथा कहे या सुने बिना रह नहीं सकते। ये पढ़े लिखे बहुत नहीं हैं, पर कृष्णदास कविराज का गोविंद लीलामृत इन्हें पूरा कंठ है। उसके अनुसार श्री कृष्ण की अष्टकालीन लीला का चिंतन करते करते ये इतने बूढ़े हो गए हैं, फिर भी कृष्ण कथा का चिंतन करने की, उसे कहने सुनने की इनकी स्पृहा नहीं मिटी है। ये केवल पढ़ी सुनी कथाएं ही लोगों से नहीं कहते, देखी हुई भी कहते हैं। इतने दिनों से कृष्ण लीला का चिंतन करते करते ये कृष्ण लीला देखने लग गए हैं। ये कृष्ण कथा कहने सुनने या उसका चिंतन करने के सिवा और कुछ करते ही नहीं। रात्रि में भी ये अपनी कुटिया के भीतर यही सब करते रहते हैं। कुटिया के बाहर कभी इनके रोने की आवाज़ सुनाई देती है, कभी हंसने की, कभी किसी से बातें करने की। कृष्ण लीलामृत का पान करते करते जब इनका हृदय लबालब भर जाता है तो एक कृष्ण कथा कहकर अपने को हल्का करने के लिए किसी श्रोता को खोजने लगते हैं। कोई नहीं मिलता तो परिक्रमा मार्ग पर जा बैठते हैं। प्रसाद का लोभ देकर लोगों को पास बुलाते हैं, फिर कृष्ण कथामृत का इंजेक्शन ठोक देते हैं। इंजेक्शन ऐसा प्रभावशाली होता है कि उसके हृदय में वो प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ हो जाती है और उसे भव रोग से मुक्त करके रहती है। पर इसमें बाबा का अपना कर्तव्य कुछ नहीं। कृष्ण कथा वस्तु ही ऐसी है, जिसे इसका चस्का एक बार लग जाता है वो इसके प्रेमी व्यक्तियों की खोज में निरंतर लगा रहता है, जिससे अधिकाधिक इसे कहने सुनने का सुयोग उसे मिलता रहे। और तो और स्वयं श्री कृष्ण अपनी लीला कथा सुनकर कभी नहीं अघाते। जहाँ कहीं उनके भक्त इसका गान करते हैं वहाँ प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से अपने आप जाकर अपना आसन जमा लेते हैं। उन्हें न वैकुंठ इतना प्रिय है, न कोई और स्थान जितना अपनी कथा कहने सुनने वाले भक्तों का सानिध्य प्रिय है। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इतना ही नहीं, जो उनकी कथा कहता सुनता है उसके हृदय में वे घुस पड़ते हैं। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। वहाँ बैठे रहकर उसे कथा कहने की प्रेरणा देते रहते हैं। भीतर बैठकर कथा कहने की प्रेरणा देते हैं, बाहर बैठकर सुनते हैं। कृष्ण कथा के एकांत प्रेमी इन वयोवृद्ध बाबा का जन्म सन 1802 में वर्धमान जिले के कालना के निकट बागना पाड़ा में हुआ। माँ
जानवा की परंपरा में नित्यानंद परिवार के बागनापाड़ा के श्री यदुनंदन गोस्वामी से दीक्षा लेकर ये बहुत दिन तक कालना के सिद्ध भगवान दास बाबा के आश्रय में रहकर भजन करते रहे। फिर वृंदावन आकर कालीदह पे रहने लगे। कालीदह के सिद्ध जगदीश दास बाबा और सिद्ध दयाल दास बाबा की सेवा करने लगे। इनकी सेवा कर इन्होंने संत सेवा का जो आदर्श स्थापित किया वो साधक मात्र के लिए अनुकरणीय है। ये दोनों महात्मा हर समय कृष्ण लीला का चिंतन करते हुए तन मन की सुध खोकर भाव समुद्र में डूबे रहते। प्राण कृष्णदास बाबा इनके आहार की व्यवस्था करते, इनके कर चरणादि संवाहन करते, इनका मल मूत्र परिष्कार करते और मानसिक स्थिति के अनुसार इनके बदलते हुए भावों को जानकर बड़ी निपुणता से इनकी समायोचित भावानुकूल सेवा करते। इन दोनों सिद्ध महात्माओं की सेवा करते करते ये भी सिद्ध हो गए। ये कालीदह में चारों ओर दूर दूर तक नित्य झाड़ू लगाया करते और मानसी सेवा में मंजरी रूप से निकुंज में झाड़ू लगाने की भावना किया करते। झाड़ू लगाते लगाते बालक वृद्ध जो भी उनके सामने आ जाता उसे झाड़ू रखकर दंडवत किया करते। त्याग और वैराग्य में ये सिद्ध जगदीश दास बाबा की ही प्रतिमूर्ति थे। ये इन दोनों से संबंधित एक दिन की एक विशेष घटना से प्रकट है। जगदीश दास बाबा के पास जो भेंट पूजा की सामग्री कोई दे जाता उसे वे स्वयं स्पर्श न करते। प्राण कृष्ण दास बाबा को उनकी आज्ञा थी उसका संग्रह कर समायोचित ठाकुर वैष्णव सेवा में उसे लगा देने की। एक बार एक सज्जन एक लोटा बाल्टी और 10 रुपये भेंट कर गए। प्राण कृष्णदास बाबा ने उसे उठाकर रख लिया। निकट में एक लोभी बाबा जी रहते थे। उन्होंने जगदीश दास बाबा से कहा, बाबा ये सामान मुझे दे दें। बाबा ने सोचा प्राण कृष्णदास बाबा से कहकर उन्हें दिलवा देंगे, पर वे भूल गए। 2-3 दिन बाद उस बाबा ने क्रुद्ध होकर उनकी तरफ एक ईंट फेंकी। बाबा को लगी नहीं, पर उन्हें उस बात की याद आ गई। उन्होंने प्राण कृष्णदास बाबा को बुलाकर कहा, एक अपराध हो गया उन जटाधारी महात्मा के प्रति। उन्हें मैंने वो लोटा बाल्टी और रुपए देने को कहा था जो एक सज्जन उस दिन दे गए थे, पर मैं भूल गया। उन्होंने कृपा दंड देते हुए ईंट फेंक कर उसकी याद दिलाई है। उन्हें वो सब दे देना चाहिए। प्राण कृष्णदास बाबा ने कहा, दे तो देना ही चाहिए। उनसे कुछ और भी अपनी कृपा का विस्तार करने की प्रार्थना करनी चाहिए। जो भेंट यहाँ आती है उसे वही ले लिया करें तो उनकी बड़ी कृपा हो। हमें माया के स्पर्श से अनायास मुक्ति मिले। हमें तो मधुकरी के सिवा और किसी चीज़ की आवश्यकता है नहीं। दर्शनार्थी भेंट दिए बिना मानते नहीं। जगदीश दास बाबा उनके उत्तर से प्रसन्न हुए। दोनों महात्माओं ने विचार कर एक युक्ति की। दूसरे दिन उन महात्मा का निमंत्रण किया। प्रचुर परिमाण में संदेश, रसगुल्ले और रबड़ी आदि का भोग लगाकर उन्हें खिलाया। जगदीश बाबा प्रेम से आलाप करते हुए उन्हें परोसते गए। प्राण कृष्णदास बाबा उनका पंखा झलते गए। जगदीश बाबा प्रेमालाप करते करते बोले, महाराज मुझसे भूल हो गई, उसके लिए क्षमा करें। मुझे लोटा बाल्टी और रुपए उसी दिन पहुंचा देने थे, पर आप जानते हैं मैं व्यवहार में कितना अकुशल हूँ। इन बातों का ध्यान मुझे बिल्कुल नहीं रहता। उसी समय प्राण कृष्ण बाबा ने लोटा बाल्टी और रुपए लाके महात्मा के सामने रख दिए। जगदीश दास बाबा ने हाथ जोड़कर आगे कहा, एक प्रार्थना और है। हम वृद्ध हैं तो भी आपके बालक हैं। आप हमारे पिता हैं। हम आप ही के संरक्षण में रहकर यहाँ भजन करते हैं। हम इतने दुर्बल हैं कि किसी समय माया के चपेटे में आ सकते हैं। आप सामर्थ्यवान हैं। माया को अपने कमंडलू में रखकर सुख की नींद सो सकते हैं। आप कमंडलू यहाँ रख दिया करें। दर्शनार्थी अपनी भेंट इस कमंडलू में डाल दिया करेंगे। आप नित्य रात्रि में उसे उठा लिया करें। इस प्रकार हमें माया का स्पर्श न होगा और ऐसी भूल भी हमसे होने की संभावना न रहेगी जिसके लिए आपको दंड देना पड़े। महात्मा चुपचाप सुनते रहे। लज्जा से उनका सिर नीचा हो गया। पश्चाताप की अग्नि उनके हृदय में धूं धूं कर जलने लगी। नेत्रों से अश्रु टपका कर उन्होंने बाबा की प्रार्थना का उत्तर दिया। मुख से कुछ भी न कह सके। लोटा बाल्टी और रुपए छोड़कर सिर नीचा किए अपनी कुटिया को चले गए। उस दिन रात को उन्हें नींद न पड़ी। दूसरे दिन से वे न रहे। सदा के लिए दोनों बाबाओं के सच्चे सेवक और संरक्षक बन गए। प्राण कृष्णदास बाबा के संबंध में श्री हरिदास जी ने गौड़ीय वैष्णव जीवन में लिखा है, रागानुगा भजन का उनका प्राणों की आहुति भरा उपदेश सर्वसाधारण के हृदय को स्पर्श किए बिना न रहता। रागानुगा भजन की बात सब कहना उचित
नहीं समझते, सब में उसे कहने की शक्ति भी नहीं होती, पर वे सभी को श्री गुरु प्रणाली और श्री गुरु रूप सखी के अनुगत भजन करने का उपदेश देते रहे और लीला तक का स्मरण करने की बात कहते। उनके समकालीन शुक संप्रदाय के रसिक संत श्री रूप माधुरी जी ने अपनी वाणी ग्रंथ में उनके ऊपर एक कवित्त लिखा जो इस प्रकार है। करे वृंदावन वास घाट काली दह के पास, संत प्राण कृष्णदास बंग देश को वासी है, जाकी उम्र बड़ी भारी वर्ष शत ऊपर चारी, बसे उर्पिया प्यारी बोले बानी रस रासी है। गौर हरि नित गावे संग किए सुख पावे, मन प्रेम छक जावे, राधा नाम को उपासी है। करे राधा नाम जाप, नाशे तीहूँ विधि ताप, भयो दंपति मिलाप, भाष्य रूप चरण दासी है। स्पष्ट है जिस समय वो कवित्त लिखा गया उस समय प्राण कृष्णदास बाबा की उम्र 104 वर्ष की थी। उस समय भी उनकी वाणी में ओज था और लोग उनका संग कर अपार सुख का अनुभव करते थे। पर इसके पश्चात 32 वर्ष और जीवित रहकर वे रागानुगा भजन का लोगों को उपदेश करते रहे और सन 1938 में 136 वर्ष की अवस्था में नित्य धाम पधारे। काली दह में सिद्ध जगदीश दास बाबा की समाधि के निकट उनकी अपनी भजन कुटी के सामने उनकी समाधि है। भजन कुटी में उनका एक चित्र विराजमान है जिसे देख उनके प्रति भक्ति भाव सहज ही उमड़ पड़ता है। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।